प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग भौतिक विज्ञान में जो अध्याय पढ़ रहे थे, उन अध्याय में हम लोगों ने न्यूमेरिकल का सेशन जो शुरू किया था, तो न्यूमेरिकल में हम लोग विवर्तन पार्ट के सवालों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें प्रारंभ करना था, उसमें हम लोगों के डेरिवेशन हो गए थे, सारी क्लास पूरी कंप्लीट हो गई थी, केवल न्यूमेरिकल पोर्शन बचा था करने को। तो न्यूमेरिकल में यदि हम पहला न्यूमेरिकल पढ़ते हैं विवर्तन का, तो न्यूमेरिकल कहता है कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की एक झिर्री। झिर्री शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? झिर्री शब्द का अर्थ आप याद करिए, जो व्यंजक कराया गया था सिल्ट चौड़ाई का, जो केंद्रीय फ्रिंज का व्यंजक कराया गया था, उस व्यंजक में हमने जब पाया था प्रकाश स्रोत से जब किरणें गई थी हमारी लेंस के ऊपर, और इसके बाद जब समांतर एकल झिर्री द्वारा विवर्तन सिखाया गया था, उसमें आपने देखा था ये जो दूरी थी, जो ये दूरी थी, इस दूरी को हमने कहा था झिर्री, या इसी को सिल्ट कहते हैं। इसको झिर्री कहते हैं या इसको हम लोग सिल्ट कहते हैं। ये आपको हमने समझाया था। प्रश्न कहता है कि आप 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की एक झिर्री है। झिर्री का अर्थ यहां पर है, झिर्री का अर्थ यहां पर है, झिर्री की चौड़ाई E बराबर 0.2 मिलीमीटर। अच्छा, हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि हम लोग जो भी मान रखेंगे किसमें रखेंगे? एमकेस में रखेंगे, इसलिए इसको बदलिए 0.02 गुणा 10⁻³ मीटर, ये ई का मान है। फिर कह रहा है झिर्री से 2 मीटर दूरी पर पर्दा। पर्दे की दूरी क्या होती है? कैपिटल डी। पर्दे की दूरी क्या होती है? कैपिटल डी। वो कितना दिया गया है? 2 मीटर। फिर कहता है पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर दूरी पर। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, दोनों ओर का अर्थ क्या था? आपने पढ़ा था उच्चिष्ट को, इस प्रकार से आपको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा था। कह रहा है दोनों ओर, इसका अर्थ यहां पर था यक्स बराबर कितना है? 5 मिलीमीटर। बदलिए मीटर में, तो 5 गुणा 10⁻³ मीटर। दोनों ओर क्या करिए? दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्नलिखित पाया जाता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। उसने तरंग दैर्ध्य आपसे पूछ दिया है, उसने कहा तरंग दैर्ध्य आप बता दीजिए कितना हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य हम लोग ज्ञात करते हैं। तरंग दैर्ध्य हम लोग जब भी ज्ञात करते हैं तो हमें जो उत्तर मिलता है, जो वो लगभग हमें एंगस्ट्रॉम में मिलता है। किसमें मिलता है? एंगस्ट्रॉम में, तरंग दैर्ध्य के लिए। सूत्र हमने पढ़ा था उच्चिष्ट के लिए, प्रथम निम्नलिखित के लिए E sin थीटा बराबर m लैम्डा, जहां m की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 3, 4 डाटा, ये वैल्यू थी। E sin थीटा बराबर m लैम्डा। यहां पर जो साइन थीटा है, यदि साइन थीटा को हम लोग सीखना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू कम मान होने पर सिखाया था हमने आपको व्यंजक में, साइन थीटा बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा। और थीटा का और कम यदि मान है तो इसमें थीटा को हमने क्या मान लिया था? टेन थीटा। क्या मान लिया था? टेन थीटा। और टेन थीटा को यदि हम समझना चाहें अपने विवर्तन प्रतिरूप से, टेन थीटा को यदि हम समझना चाहें तो प्रथम निम्नलिखित के लिए यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो ये दूरी हो जाएगी तुम्हारी x, ये दूरी हो जाएगी x, ये दूरी तुम्हारी हो जाएगी d। पर्दे की दूरी क्या हो जाएगी? d। यहां ये बन रहा है कोण थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा इससे? टेन थीटा इससे हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार x बटे d, x बटे d। इससे हमको एक अर्थ मिल जाएगा समझने के लिए कि थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x बटे d, ये हम लिख सकते हैं, यहां से सीखते हैं। तो प्रयोग करिए अपने प्रश्न में। तो E इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे? थीटा पहले रख दीजिए, m लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए लैम्डा बराबर E थीटा बटे m। लैम्डा बराबर E थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? x बटे d इंटू m। अब इनकी वैल्यू रखते हैं।
लैम्डा बराबर ई की वैल्यू कितनी थी, ई की वैल्यू कितनी थी, ई की वैल्यू थी 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 5 गुणते 10⁻³ बटे एम की वैल्यू कितनी है, प्रथम की बात कर रहा है, एम की वैल्यू कितनी है 1 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है, इसको हल करते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 दूना 10, ये घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1/2 गुणा 10⁻³ इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ सॉरी -6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब इधर से दशमलव हटाएंगे तो इधर घात क्या होगी, एक घटेगी तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। हमें एंगस्ट्रॉम के पदों में लिखना है, इसलिए इसको हम लिखेंगे लैम्डा बराबर 5 गुणते 10⁻³ इंटू इसमें क्या करिए 10⁻³ का गुणा कर दीजिए और 10⁻³ का भाग कर दीजिए, तब क्या मिल जाएगा, तब मिल जाएगा ये घात ऊपर जाएगी, यहाँ हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में ये आंसर है। इसका अर्थ क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, इसलिए लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसी क्रम में सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर सेकंड कहता है तरंग दैर्ध्य 5900 गुणा 10⁻10 मीटर का प्रकाश 11.8 गुणा 10⁻5 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत डाला जाता है, विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले भौतिक विज्ञान के सवालों को सरल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सवाल को पढ़ के जान लिया जाए कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, सूत्र कैसे लगेगा, सवाल हल हो जाएगा। हम सवाल पढ़ते हैं, उसने कहा तरंग दैर्ध्य 5900, उसने तरंग दैर्ध्य दिया है, हमने लिखा क्या प्राप्त है, हमको दिया है तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना 5900 गुणा 10⁻10 मीटर, हमें कोई आवश्यकता नहीं बदलने की। यहाँ पर कह रहा प्रकाश 11.8 गुणा 10⁻5 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री, झिर्री मतलब सिल्ट, झिर्री का अर्थ क्या है सिल्ट, तो सिल्ट की चौड़ाई जो दी है वो हमको दी है 11.8 10⁻5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो क्या करेंगे इसमें हम 11.8 गुणा 10⁻5 इंटू 10⁻2 मीटर। अभिलंबवत डाला जाता है, विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, प्रथम निम्नलिखित, कौन सा निम्नलिखित उसने कहा प्रथम निम्नलिखित का अर्थ यहाँ क्या है m बराबर 1, प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति, कोणीय स्थिति का अर्थ यहाँ पर क्या है थीटा इज इक्वल टू वाट, तथा ये पहला पार्ट है, 2 पार्टों में प्रश्न है। उसने कहा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, हम ज्ञात करेंगे, हम सॉल्व करते हैं इसे सवाल को। देखिए उसने थीटा पूछा है, सूत्र हमने पढ़ रखा है ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा, ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा। इसमें थीटा यदि कम होता है साइन थीटा तो क्या लिख देते हैं ई थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसमें थीटा पूछा गया है तो थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बटे ई, प्रयोग करिए। थीटा इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 5900
इंटू 10⁻⁻10 बटे ई की वैल्यू कितनी थी 11.8 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा -7। इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिए। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, इसलिए घातें कितनी यहां पर बचेंगी -3 बचेंगी। ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा, 1 2 3, ये 3 घातें धन की हैं, ये ऋण की हैं। आधार समान होने पर गुणा में घातें घटती हैं, तो ये कैंसिल खत्म हो जाएंगी। अब क्या बचा 59 एकम 59 दूना 118, थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना 1/2। यहां पर साइन थीटा हम लोग लिख रहे थे, साइन ही आप रहने दीजिए, साइन थीटा। इसलिए क्या मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन में किसकी वैल्यू है ये 30 अंश की, तो साइन 30 साइन से साइन तुलना में खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर क्या मिलेगा 30 अंश। ये एक भाग का उत्तर है। उसने दूसरा भाग इसी प्रश्न में कहा, उसने कहा कि इसमें आप क्या करिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। इसको यदि आप समझना चाहें केंद्रीय उच्चिष्ट की, यहां पर जो बन रहा था वो कौन सा था केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा था। अब उसके लिए कोणीय चौड़ाई उसने कहा, तो प्रथम निम्नलिखित यदि यहां बनता है इस प्रकार से, ये कोण बनता है थीटा इज इक्वल, तो केंद्रीय उच्चिष्ट कब बनेगा जब उतना आई कहां बनेगा नीचे बनेगा, तभी तो बन पाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट। इसका अर्थ क्या है केंद्रीय उच्चिष्ट क्या हो जाएगा 2 थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो हम लिखते हैं यहां सेकेंड पार्ट में केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, की कोणीय चौड़ाई बराबर कितना 2 थीटा। 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 30 अंश, तब बन जाएगा यहां पर 30 अंश, तो कितना हो जाएगा 60 अंश। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 अंश, यही आंसर है। इसको आप लोग इस तरीके से यहां से नोट कर लेंगे। इसी क्रम में सवाल नंबर तीसरा नंबर सवाल कहता है किसी 1 × 10⁻⁻5 मीटर चौड़ी एक झिर्री का अर्थ यहाँ पर क्या है सिल्ट की दूरी या सिल्ट चौड़ाई उसने दिया है ई की वैल्यू कितनी दी है 1 × 10⁻5 मीटर झिर्री पर 6000 एंगस्ट्राम का 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। उसने तरंग दैर्ध्य दी है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्राम, बदलिए इसको मीटर में, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर उसने कहा विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। उसने क्या कहा कोणीय चौड़ाई, उसने कहा कोणीय चौड़ाई हम भी जान चुके हैं, कोणीय चौड़ाई क्या होती है 2 थीटा। कितनी होती है 2 थीटा होती है। उसने यहाँ पर आपसे 2 थीटा की वैल्यू पूछ दी है। हम लोग पहले थीटा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे थीटा, हम पढ़ चुके हैं ई साइन थीटा बराबर एम लैम्डा, यहाँ पर ई साइन थीटा एम की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर 1, कितनी रखेंगे 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है 6000 इंटू 10⁻10 साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 6000 10⁻10 बटे ई की वैल्यू क्या आएगी ई की वैल्यू आएगी 10⁻5। इसको हल करिए, ये कितनी बचेंगी यहाँ पे घातें 5 1 2 3, यहाँ पे कितनी बचेंगी 2, तो यहाँ पर बचा क्या साइन थीटा बराबर बचा 6 × 10⁻2। अब चूंकि थीटा कम है इसलिए साइन थीटा बराबर क्या थीटा 6 × 10⁻2 रेडियन। ये आई तुम्हारी एक वैल्यू। उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा क्या है
उसने कहा बताओ कोणी चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो कोणी चौड़ाई क्या होती है 2 थीटा। हम यहां पर लिख देंगे कोणी चौड़ाई इज इक्वल टू 2 थीटा। तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 6 इंटू 10⁻⁻²। तो बन जाएगा इस आधार पर बन जाएगा रेडियन। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसी क्रम में सवाल नंबर अगला 4 नंबर प्रश्न विवर्तन में कहता है किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी सिल्ट, उसने क्या कहा सिल्ट की चौड़ाई क्या होती है, सिल्ट की चौड़ाई होती है E बराबर 2 × 10⁻⁵ मीटर, ये दिया गया है। सिल्ट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अभिलंबवत पड़ता है। तरंग दैर्ध्य उसने दी है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, बदलिए मीटर में आप, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। फिर कह रहा है कि विवर्तन प्रारूप में प्रथम निम्निष्ठ उसने कौन सा कहा है प्रथम, उसने क्या स्पष्ट किया m बराबर 1। प्रथम निम्निष्ठ केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी कोणीय चौड़ाई पर स्थित होगा, उसने थीटा की वैल्यू पूछ दी आपसे। फिर उसने कहा केंद्रीय उच्चिष्ट से कोणीय चौड़ाई पूछी है, तब उसने क्या पूछा आपसे, तब उसने आपसे सेकेंड में पूछ दिया 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये उसने पूछ दिया है। हम सॉल्व करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। E sin थीटा बराबर E sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। इसमें साइन थीटा की वैल्यू यदि निकाली जाए तो क्या बन जाएगी m लैम्डा बटे E, m लैम्डा बटे E। क्योंकि थीटा कम है इसलिए थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा बटे E। थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू बोलो कितनी है, m की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू बोलिए 5000 इंटू 10⁻⁻10 अपान E की वैल्यू कितनी है बोलिए 2 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये घातें कितनी यहाँ बचेंगी -5, 1 2 3, यहाँ कितनी बचेंगी -2 से डिवाइड करेंगे 5 को कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2.5 10⁻⁻2 रेडियन। ये किसकी वैल्यू आई, ये आपकी थीटा की वैल्यू आई। उसने थीटा तो पूछा ही था, उसने थीटा के साथ साथ आपसे 2 थीटा केंद्रीय उच्चिष्ट से उसने कोणीय चौड़ाई पूछी थी। तो जब सेकेंड पार्ट को आप हल करेंगे तो हम लिख देंगे केंद्रीय उच्चिष्ट से कोणीय चौड़ाई इज इक्वल टू 2 थीटा। तब हम प्रयोग कर देंगे 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 2.5 10⁻⁻2, तो गुणा करने पर क्या आएगा 5.0 10⁻⁻2 रेडियन। मात्रक क्या इसका होगा रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन में अगला प्रश्न कहता है एकल सिल्ट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ 60 अंश के विवर्तन कोण पर प्राप्त होता है। 60 अंश का विवर्तन कोण उसने दिया है। कोण का अर्थ उसने दिया है आपसे थीटा इज इक्वल टू कितना 60 अंश।
कह रहा है विवर्तन कोण प्राप्त होता है यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो। अब की बार उसने तरंग दैर्ध्य को लैम्डा ही दे दिया है। तरंग दैर्ध्य उसने कहा लैम्डा ही होगी। तब सिल्ट की चौड़ाई क्या होगी? उसने पूछा क्या है? सिल्ट की चौड़ाई का मतलब उसने ई आपसे पूछ दिया है कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आप बता दीजिए। हम हल करते हैं। सूत्र हमने पढ़ रखा था ई बराबर, अच्छा और उसने एक चीज कही है, उसने कहा एकल सिल्ट द्वारा विवर्तन में द्वितीय निम्निष्ठ। निम्निष्ठ उसने कौन सा कहा है? द्वितीय। उसका अर्थ उसने एम की वैल्यू कितनी डिसाइड कर दी? यहां पर कितनी कर दी? 2। तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। यहां प्रयोग करिए ई बराबर एम लैम्डा बटे साइन थीटा। आप लिख सकते हैं ई बराबर एम की वैल्यू कितनी? 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी? लैम्डा, और साइन थीटा साइन 60 अंश, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 लैम्डा अपान इसकी वैल्यू होती है √3/2। ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, इसलिए क्या बन जाएगा? 4 लैम्डा अपान √3। यही आपका आंसर है। इसको आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए सीधे से, इसको आप नोट कर सकते हैं।